माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईआईटी जैम 2021 एस्पायरेंट्स के लिए, यानी कि उन बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूं जिन्होंने आईआईटी जैम 2021 में एग्जाम दिया था। एग्जाम तो हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, अब काउंसलिंग का टाइम है। ठीक है, तो अब काउंसलिंग हो रही है। जैसे कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक्स है, उससे आइडिया तो लगी गया है कि लगभग की आईआईटीज किन को मिलेगी और एनआईटीज किन को मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक से आइडिया लगी गया है, सभी बच्चों ने आइडिया लगा लिया है। ठीक है, अभी सवाल क्या आता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई अभी मतलब इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा, और एक वो होंगे जो क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड। 3 तरह के स्टूडेंट्स इस वक्त यहां पर हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है बात करते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस साल का क्या सिचुएशन है, काफी लास्ट ईयर दूसरे ईयर्स के कंपैरिजन में इस साल की सिचुएशन अलग है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट ईयर को ही ये रिपीट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कोविड की वजह से? प्रॉब्लम ये हो रही है कि सपोज करिए बच्चों ने जो है एग्जाम दिया, और हमेशा देते थे। इन 2 सालों में क्या हो रहा है, एग्जाम दिया फरवरी में, मार्च में रिजल्ट आया। मार्च में जिस दिन रिजल्ट आता था, आप ये समझ लीजिए 2-4-10 दिन के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आना चालू हो जाते थे लाइन से। बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एमयू, जामिया, सेंट्रल सीयूसीईटी सब लाइन से चालू हो जाते थे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइन से सारी यूनिवर्सिटीज के आने लगते थे। एग्जाम मई जून में होता था। अब ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये मई की स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीक है मई का जो वीडियो आप देख रहे हो। अभी तक कोई फॉर्म का आता पता नहीं ना कि कब आएगा फॉर्म। ठीक है, और कब एग्जाम होगा। तो बड़ी खराब सिचुएशन है, घर में हैं बच्चे, डीमोटिवेशन भी हो रहा है। थर्ड ईयर के एग्जाम कुछ बच्चों के लटके हुए हैं, कुछ लोगों का ड्रॉप ईयर था, अलग अलग तरीके की सब बच्चों की प्रॉब्लम्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं, तो वही सब मैं डिस्कस करूंगा आज। तो देखिए, आईआईटी जैम का जिन्होंने एग्जाम दिया, इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम जिन लोगों ने दिया, तो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मतलब 2 तरह के जो है 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं। एक तो वो बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। ठीक है, कुछ सेटिस्फेक्शन हो सकता है ना हो, कुछ 2-4 नंबर गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गए, कुछ नहीं करके आए, आईआईटीज चले आ रहे हैं, टॉप आईआईटीज नहीं जा पाए, लोअर आईआईटीज चले आ रहे हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री, उस लेवल का सेटिस्फैक्ट्री ना होना फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है कि भाई मैंने मेहनत करी, मुझको आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, मेरी 600 के अंदर रैंक है, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी मेरी 1000 के अंदर रैंक है, मुझको एडमिशन मिल रहा है आईआईटी में। ठीक है, जैसी भी आईआईटी हो, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। बट जिस लेवल की करी थी उस लेवल की नहीं आई है। तो इस तरह के भी बच्चे हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। 2 तरह के बच्चे हैं जिनके अंदर सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे मेरा स्टूडेंट है सुरेंद्र राठौर, जिसकी 122 रैंक थी, अनूप कुमार जिसकी 221 रैंक थी। अब ये लोगों से मेरी बात हुई है, ये लोग खुश है अपने रिजल्ट से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दे आर हैप्पी विद देयर रिजल्ट। मेहनत करी, इन्हीं के इक्विवेलेंट बराबर मेहनत करी थी। मेरा एक और स्टूडेंट है गणेश, उसने जो है उसकी 463 रैंक है। एज ए पर्सनल मुझे भी फील होता है कि उसकी 463 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 263 के अंदर रैंक उसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चलता है। कोई किसी की 1000 रैंक है, 1200 हो गई, किसी की 800 है। जैसे एक स्टूडेंट है, माई स्टूडेंट मुस्कान, उसकी 1009 रैंक है। जिस लेवल की वो बच्ची है, उसकी कम से कम उसके अंदर रैंक होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन है, 2-4-10 नंबर का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कुछ तो मिलेगा। ठीक है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा, तो इनकी बात बताओ, ये एक कैटेगरी हो गई। आप रिजल्ट से अपने उस लेवल का खुश हैं या उस लेवल का खुश नहीं है, ये एक अलग बात होगी, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट से खुश हैं, आपने मेहनत किया, आपको मिला। ये दिस इज कॉम्पिटिशन, मार्क्स रैंक ऊपर नीचे होता रहता है। एक दूसरी तरीके के बच्चे जिन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया। ठीक है, हार्ड वर्क किया, अब हार्ड वर्क करने के बाद उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाई। सपोज करिए 2200 रैंक आ गई। बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, इनकी 2200 रैंक आई है। उस लेवल के मार्क्स नहीं आ पाए। उनको लगता था दे कैन
वो आईआईटी जा सकते हैं। लेकिन मतलब वो लायक है आईआईटी के और जा सकते हैं। देखो सपना अलग चीज होती है, आईआईटी जाने का सपना कोई भी देख सकता है, सपने पर भगवान ने रोक नहीं लगाई है। लेकिन अपनी पर्सनल, अपने आप को मिरर के सामने अपने आप को जज करते हुए, अपना लेवल देखते हुए लायक समझना किसी चीज के लिए, हाँ मैं आईआईटी के लिए लायक हूं, मैं उतनी मेहनत करता हूं, मैं उतने हार्डवर्क से पढ़ता हूं, मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलना चाहिए, वो अलग चीज होती है। ये जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने हार्डवर्क की, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे एक और मैं नाम लेना चाहूंगा, जागृति, वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसकी 1600 रैंक आई है। मतलब मैं दिल से बोलूं तो कम से कम वो बच्ची जो है 600 रैंक वाली है, लेकिन उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब उस बंदी के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो भयंकर तरीके से जस्ट की प्रिपरेशन कर रही है। मतलब उम्मीद है वो जस्ट टेस्ट फोड़ देगी, मतलब मेरी दुआएं उसके साथ। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ये हैं, जैसे कुछ 2200 वाले बच्चे, कुछ 1800 रैंक वाले बच्चे मायूस हैं, डिससेटिस्फेक्शन, एनआईटीज मिल जाएगी या लोअर एनआईटीज मिलेगी, तो जम नहीं रहा है, थोड़ा सा मेहनत की एक कसक नहीं रह जाती है, मिल नहीं पाया, वो वाली चीज फीलिंग है। और एक थर्ड कैटेगरी के हमारे इस टाइम बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया, लेकिन सोचते थे आईआईटी निकाल लेंगे, हार्डवर्क नहीं किया आईआईटी निकाल लेंगे और नहीं हो पाया। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल मेरी वीडियो लंबी जाती है, हमेशा जाती है, मैं ऐसा ही करता हूं, तो मेरी बुरी आदत है, आप समझ सकते हो कि मैं लंबा करके बात करता हूं। तो क्या करूं, मुझे हर चीज एक्सप्लेन करनी है, हर बात बतानी है छोटी छोटी, तो वीडियो लंबी जा रही होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, बट मैं बुरी बात बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अब जो ये बच्चे अलग अलग तरीके के, इनका तो चलो ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी का बेड़ा पार है कि आईआईटी मिल जाएगा, उस लेवल की आईआईटी नहीं है या टॉप एनआईटीज मिल जा रही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। जिनको नहीं मिल पा रही है, आईआईटी नहीं मिल पा रही है, लोअर एनआईटीज मिल रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो मैं किस तरह के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो क्वालिफाई हो गए, जिनको एनआईटी नहीं मिल रही है, और जो क्वालिफाई नहीं हो पाए लेकिन क्लोज टू क्वालिफाइंग है, 19 मार्क्स हैं, 1 मार्क से रह गए, आधा मार्क्स से, 2 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए, 3500 मतलब 3000 तक उन्होंने क्वालिफाई करा है 14,000 में। ठीक है, आई एम टॉकिंग की 4000 के अंदर वाले बच्चे, तो मतलब ये मान लो 2000 से 4000 वाले बच्चे, ये कहीं ना कहीं थोड़े से बिलो एवरेज होते हैं, और जो 1000 से 2000 के बीच के होते हैं ये एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और जो 1000 से ऊपर ले आते हैं ये थोड़ा सा अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, और जो 500 के अंदर आ जाए वो सभी अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। ठीक है, अब वो मेहनत के ऊपर रहता है कि किसी की 200 आती है तो किसी की 500 रैंक आती है, मेहनत लगभग, उनका माइंड लेवल लगभग सेम रहता है, और जो ऊपर टॉप 100 होते हैं उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह के बच्चे हैं और एग्जाम्स दिया उन लोगों ने, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब क्या करें, व्हाट इज द ऑप्शन। आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया, ठीक है, लेट मी टेल यू, बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं आज, मैं एकदम खुल के, एकदम सारी चीजें, सब कुछ अच्छे से बताना चाहता हूं कि क्या है सारी चीजें, सिस्टम। देखो, ये जो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, ये जो क्वालिफाई हो गए हैं, मेहनत की और क्वालिफाई हुए और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, यानी कि आईआईटीज और टॉप एनआईटीज वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, और जो सोचते थे आईआईटीज मिल जाएगी लेकिन एनआईटीज मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सेकंड टाइप है। तो दो तरह के इस टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, ये इनको आईआईटीज मिल जा रही है और ये खुश है, और इनको आईआईटीज नहीं मिल पा रही है और ये ना खुश है। ठीक है, इस तरह का जो है क्वालिफाइड है, और जो जिन क्वालिफाइड भी नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं मेहनत नहीं की उन्होंने, हार्डवर्क नहीं किया। जिन्होंने हार्डवर्क किया, मेहनत की, उनकी बात हो रही है। जो क्वालिफाई हुए, आप उनसे पूछो कि क्या 12th में आपने जो पढ़ा था वो आपके काम आया, तो कहेंगे कि हाँ, मेरे 12th में बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, या 12th के मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे जिनको मैंने क्लियर करा, जिसकी वजह से आज मैं आईआईटी जा रहा हूं। ठीक है, तो आईआईटी जैम का एग्जाम भी, अगर क्वेश्चन पेपर भी कोई उठा के देखे, एनालिसिस करे, उसको यही जवाब मिलेगा कि आईआईटी जैम के एग्जाम में 12th का बहुत सारा आया पार्ट, हेल्प मिली, बेसिक क्लियर था, चीजें समझ पा रहे थे, आज आईआईटी चले गए। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की, आईआईटी आज नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आज की वीडियो बनाने का बस मोटिव ही यही है कि इन बच्चों को मोटिवेट करना,
इन बच्चों को असलियत से रूबरू कराना, सच्चाई बताना। बड़ा ही टफ टाइम चल रहा है, एकदम पीक टाइम चल रहा है। इस टाइम घर में है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, न्यूज में अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं और एग्जाम की डेट्स नहीं आ रही हैं, फॉर्म नहीं आ रहे हैं, कब होंगे, क्या होगा साल का, परेशान है, टेंस्ड है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती ऐसे टेंस के माहौल में। तो उन बच्चों को के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, वो क्या करें, ठीक है। उनके लिए कुछ काम की बातें वो सुने। उन्होंने मेहनत की, बीएससी का पढ़ा, काफी चीजें पढ़ी और उन्होंने फिजिक्स को सीखा, उन्होंने न्यूमेरिकल्स लगाने सीखे, उन बहुत सारी चीजें। जाहिर सी बात है उन्होंने इस एग्जाम से कुछ गलतियां निकाली होंगी, कुछ वीक पॉइंट्स, हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर हो सकता है कुछ थ्योरी ना क्लियर हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम हो सकता है प्रैक्टिस कम हो सकता है फॉर्मूला नहीं, अलग अलग सब बच्चे का हो सकता है, ये सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती हो सकता है एग्जाम में प्रेशर आ जाता हो, एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हर बच्चे का अलग अलग 2-3 रीजंस हो सकते हैं। तो इस एग्जाम से सबसे पहला कि अपने गलतियों को पहचानो। मैं फॉर्मूला नहीं याद करके गया था, IITM 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कि तुम कौन सा सही करके आए थे, तुमसे कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, रिकॉल करो उन 3 घंटों को एग्जाम हॉल में क्या करा था, क्या गलतियां करी थी। उस वक्त मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, उस वक्त मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में ये ट्रिक नहीं आ रही थी, मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, इसके ज्यादा क्वेश्चन आ गए। जो भी है, कैलकुलेशन में मैंने जबरदस्ती गड़बड़ी कर दी, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो आंसर मेरा बदल गया। जो भी गड़बड़ी आप करके आए हो, आज उसको फाइंड करो। इस वीडियो को देखने के बाद आज यही आपका होमवर्क है, आप ये काम करोगे, अपनी गलतियों को नोट करोगे कि मैंने EMT का पार्ट मेरा वीक था, मैंने मैकेनिक्स में मेहनत नहीं की, सारी गलतियों को नोट करो। इंप्रूव करना भी वो काम ही नहीं ना, गलतियों को नोट करो। कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से तुम IIT नहीं जा पा रहे हो, जिन्होंने इन गलतियां नहीं करी वो IIT जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मेहनत दोनों ने करी है। 2000 के अंदर 2500 के जो बच्चा है अंदर है रैंक जनरल स्टूडेंट, तो उसने मेहनत करी है बराबर, ऐसा नहीं कि बराबर करी है, मैं 100 रैंक वाले की मेहनत को कहूं बराबर है उसकी 2500 वाले रैंक से, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरी बात का एक वे लेने की कोशिश करो, फीलिंग लेने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूं कि कम ज्यादा करी है, ऐसा नहीं है कि 2500 जिसकी रैंक आ गई, 2000 रैंक आ गई, अरे बेवकूफ है वो तो IIT के लायक ही नहीं था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सोचे वो बेवकूफ है, समझ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं ना। मेहनत उन्होंने की, कुछ डायरेक्शन सही नहीं थी, बताने वाले नहीं थे, गाइडेंस नहीं मिल रही थी, मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, एनर्जी नहीं मिल रही थी। देखो पहली चीज तो ये, मैंने तो अब एकदम कमर कस के मैंने तय कर लिया, मोमेंटम फिजिक्स पे भयंकर तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, हर चीज की गाइडेंस, IIT जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, TI और कैसा फिजिक्स का एग्जाम होगा, हायर एजुकेशन का MM सीरीज रिव्यू मैंने तो तय कर लिया है। और दिख भी रहे, वीडियोस आ रही हैं कंटिन्यूअसली और आती रहेंगी। बहुत सारी वीडियोस बनानी है, बहुत सारे लेक्चर बनाने हैं, बहुत सारी थ्योरीज बनानी है, BSc भी पढ़ाना है इस चैनल पर, MSc पढ़ाना है, बहुत कंटेंट है, विजन मेरा बहुत बड़ा है, टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा ये जो कर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग वगैरह, तो ये मैं रात में कर रहा हूं, इस टाइम रात के करीब 1:45 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं लगभग, तो इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साउंड वगैरह की, तो घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आई होपफुली, फिर मैं ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊंगा। और ये ये जो प्रॉब्लम है ये मैं महीना 2 महीना में सही करने की कोशिश करूंगा, हो जाए, ठीक है। पहला तो मुद्दे की बात पर आते हैं, जो नॉलेज आपने गेन करी हार्डवर्क से, जो एक नॉलेज मिली, ये तो गलतियां थी, गलतियां तो 2500 रैंक आई है, तो कुछ नॉलेज आई है ना आपके पास भाई। 25 मार्क्स आए, 26 मार्क्स है, 24 मार्क्स है, 32 मार्क्स है, IIT नहीं मिल रही है, 36 मार्क्स है, IIT नहीं मिल रही, 40 मार्क्स है, IIT नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप जो है बेवकूफ, आपको फिजिक्स नहीं आती है, आती है, IIT नहीं मिल रही है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपके पास नॉलेज है। आज नहीं तो कल एक सेम लाइन पे फिर आके रेस स्टार्ट होनी है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक रेस फिर होगी, और मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, जिन लोगों के साथ आज तुम एग्जाम दे रहे हो, इन्हीं लोगों के साथ तुम्हें फिर से रेस करनी है। क्योंकि तुमने अगर MSc फिजिक्स करने का इरादा करा है, तो तुम जानते हो ये रेस लंबी है। अगर तुम MSc फिजिक्स का बस MSc की डिग्री लेने आ गए हो, तो अब तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। रेस लंबी है, अगर साइंस का मतलब रेस लंबी है, लेकिन
बहुत लाइफ टाइम जो है उसमें बेनिफिट रहते हैं साइंस लेने के और उसमें लंबी रेस दौड़ने के। क्या है, एक रेस में आके फिर से खड़े हो जाओगे यहां पर, जिसका नाम है CSIR नेट और गेट। यहां पर आके फिर खड़े हो गए। कोई बच्चा है जिसने IIT से MSc करी है, ठीक है, मान लो उसके 8.5 CGPA नहीं है, तो उसको तो IIT वाले भी एडमिशन नहीं देंगे, PhD नहीं हो पाएगी। PhD चाहिए है 8.5 से CGPA ऊपर होना चाहिए, वो भी सब जगह नहीं, कुछ जगह IITs में, ठीक है। तो मुद्दे की बात करो तो आके सब की सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। जो IIT जा रहे हैं वो भी इसी लाइन में, जो NITs में जाके MSc कर रहे हैं वो भी इसी लाइन में, तुम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो वो भी इसी लाइन में, तुमने किसी ने लोकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया वो भी इसी कॉलेज में, और कोई और कहीं से भी करा, कितने भी खराब कॉलेज से MSc करो, सब एक ही लाइन में होंगे। फिर से रेस स्टार्ट होगी। अब रियलिटी ये है कि जिनको लगता है कि IITs में चले जाने से, IITs में एडमिशन ले लेने से CSIR नेट गेट क्वालिफाई हो जाता है, भूल जाए, सबका नहीं होता है। कुछ का होता है, पढ़ते हैं जो उनका होगा, लोकल कॉलेजेस वालों से भी कुछ का होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। आज आप मेहनत कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, यकीन जानो वही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का मतलब ये नहीं कि आप CSIR नेट गेट क्वालिफाई कर लोगे, IIT में चलेगा इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप CSIR नेट गेट क्वालिफाई कर लोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और लोकल कॉलेज से आप MSc कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। यू सब की सब एक रेस में फिर आके खड़े होंगे। तो दिल छोटा मत करो कि IIT नहीं हो रहा है, सब यकीन जानो 1-2 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर, जैसे ही किसी MSc प्रीवियस में एडमिशन लोगे, कितने भी सड़े से कॉलेज में ले लो, कितने भी अच्छे कॉलेज में ले लो, यू विल रियलिटी जब पता चलेगी यार अब फिर रेस है। ये तो पहला हर्डल था, ये तो पहला लैप था, लैप 1 पार्ट कर रहा है, लैप 2 भी अभी सामने है। भाई जॉब चाहिए, डिग्री कॉलेज में लेक्चर बनना है, नेट निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। PhD में एडमिशन चाहिए, गेट या नेट होना चाहिए। IIT का स्टूडेंट भी अगर IIT से PhD करना चाहेगा तो नेट गेट के बिना एडमिशन नहीं मिलता है। कुछ जगह स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं CGPA वगैरह के, वो अलग बात है, लेकिन एकदम फुली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ यस आई एम नेट क्वालिफाइड, मैंने IIT X से MSc किए, अब मैं IIT Y से PhD करना चाहता हूं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। CGPA GPA वाले डर डरा के देंगे इंटरव्यू, मजा ही नहीं आएगा, इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, इधर नेशनल लेवल के अगर एग्जाम नहीं निकाले तो कहीं ना कहीं बात आके फिर से एक बैरियर पर अटक जाएगी। तो जो नॉलेज इकट्ठा करी थी, नॉलेज टाइप 1 वालों ने जो नॉलेज उनको मिली थी, तो वो IITs जा रहे हैं, तो अपनी नॉलेज को MSc में वो अब उनका फोकस क्या होगा कि यार मैं एक स्टेप तो पहुंच गया हूं, मुझे अब और अच्छा करना है, मैं आज IIT आ गया तो मुझे अब रिसर्च सेंटर में जाना है, मुझे फॉरेन से जाके PhD करनी है, उनके गोल बड़े हो जाते हैं। लेकिन वही अभी तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होगी लोकल कॉलेज से कर रहे हैं, अब यार जाके जो है अभी IIT में जाके PhD करें, थोड़ा सा एक स्टेप का जरा सा फर्क है, लेकिन यकीन जानो कुछ फर्क नहीं रहता है। सब जाके गाड़ी यहां पर आपकी रुक जाएगी, सभी लोगों की यहीं पर गाड़ी जाके रुक जाती है, ठीक है। टाइप 1 हो या टाइप 2 तरीके के स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है, ये वीडियो का ये अभी तक जो बातें निकल गई उससे ये मतलब है ही नहीं कि तरह IITM की जो हमने तैयारी करी थी उस SIR नेट और गेट में हमारे फायदेमंद होगी। यदि 2500 रैंक है, वो अच्छा स्टूडेंट है, वो एवरेज स्टूडेंट है, वो कर सकता है, नेट गेट क्वालिफाई कर सकता है, कोई मजाक नहीं है, 2 साल मेहनत करेगा निकाल लेगा। भाई मेरा स्टूडेंट है 122 रैंक है, सुरेश राठौर, यार उसने तो जैम की प्रिपरेशन में गेट निकाल ली, इतना टफ है ही नहीं, पढ़ा मेहनत करी निकला, गेट भी क्वालिफाई कर दिया उसने IIT जैम के साथ। बात समझ रहे हो आप लोग? तो कहने की हमारी बात क्या है कि मौके अभी खत्म नहीं हुए, IIT जैम का एग्जाम ओवर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, IIT नहीं मिल रही है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर और भी अपॉर्चुनिटीज है MSc करने की। ये लोकल कॉलेजेस का नाम मैंने इसलिए ले लिया कि थोड़ा तो कहीं एनर्जी आए, ये बताया इसलिए कि कहीं ना कहीं सब एक रेस में फिर आगे खड़े हो जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ ये होता है IIT में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक्सपोजर होता है, नॉलेज। अब तो जूम पे क्लासेस चल रही हैं यार, इस साल तो IITs में भी लोकल कॉलेज में भी जूम पे क्लासेस चल रही हैं, हर कोई PDF PPT से पढ़ा रहा है, क्या नॉलेज, क्या एक्सपोजर, क्या प्रोजेक्ट वर्क, कुछ तो नहीं हो रहा है, सब तो बराबर है। तो अभी लोगों को फील नहीं हो रहा है, आगे जाके फील होगा। अब
मुद्दे की ज्यादा विवादित बातें हो जाएंगी फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अभी मुद्दे की बात करें हम लोग, ठीक है, बातें ना घूमें। आईटीएम का एग्जाम हो गया। अब इस साल अपॉर्चुनिटी मैं बताऊं, ये जो टाइप 2 वाले हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टाइप 2 वालों के पास। कहो कैसे? पिछले साल क्या होता था, सुनना बड़ा ध्यान से। पिछले साल क्या होता था कि आईआईटी में अच्छी रैंक लाए, जस्ट दिया, जस्ट में भी अच्छी रैंक लाए, रिसर्च सेंटर में जाके इंटीग्रेटेड पीएचडी में फटाक से इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई हुए, ले लिया, आईआईटी में एडमिशन नहीं लेंगे, छोड़ दिया आईआईटी में एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाके एडमिशन ले लिया, ठीक है। इस बार क्या है, जस्ट का एग्जाम टल चुका है, उसकी डेट का भी अता पता नहीं है, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, रिसर्च सेंटर में एडमिशंस कब होंगे, कुछ अता पता नहीं है। तो जैम के थ्रू जो बच्चे इस बार काउंसलिंग में अपियर होंगे वो सीटें फटाफट बुक करेंगे। तो इससे एक प्रॉब्लम तो ये आएगी, किसी को अगर मान लो 600 तक आईआईटी मिल जाती थी, मेरा अनुमान है कि वो कम जाएगा, इस बार 550 तक मिलेगी। और क्योंकि सीटीज भी नहीं बढ़ी हैं, कुछ आईटी मंडी की कुछ 10-20 बढ़ी है, तो उसको मान लो, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा इतना इफेक्ट, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक कम होनी है और ये सीट छोड़ेंगे नहीं। एडमिशन जब एक बार हो गया तो समझ लो क्या वो जस्ट की रेस से बाहर है। अब ऐसा नहीं है वो जस्ट देंगे फिर वहां भी जाके एडमिशन लेंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो जिनका टाइप 2 वाले उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सीट नहीं छोड़ेंगे। रिस्क भाई लाइफ में कोई नहीं लेता है। आईटी का एडमिशन छोड़ के नहीं, मुझे तो रिसर्च सेंटर में ही चाहिए, मैं तो जस्ट ही निकालूंगा। 2-4 ऐसे होते हैं, मैं उन एक्सेप्शन की बात नहीं करता, मैं जनरल लोगों की बात करता हूं। जनरल कॉमन जो हमारे लोग हैं, कॉमन सोच की मैं बात करता हूं। तो जस्ट में इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार जस्ट के थ्रू एवरेज बच्चे के चांसेस टॉपर से ज्यादा इस बार एवरेज बच्चे के, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, रिस्क है ही नहीं, उसको तो एडमिशन चाहिए। उसके पास तो आईआईटी का कुछ काउंसलिंग मिल ही नहीं रहा है, उसको तो एक नीचे के एनआईटी वाई मिल जा रही है। वो क्या करे एनआईटी वाई का, एनआईटी जेड मिल जा रही है, कोई XYZ कोई एनआईटी है लोअर की मिल जा रही है। वो कह रहा है यार मौका है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। एनआईटी के लिए छोड़ना, ड्रॉप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहेगा रिस्क आगे देखेंगे, जस्ट में एक अपॉर्चुनिटी है, तो टाइम है, जुड़ जाओ। देखो मैंने बहुत अंदर की बात बता दी, पूरा सिनेरियो तुम समझ नहीं रहे हो। आईआईटी जैम की काउंसलिंग तुम होने दो, अगर जस्ट का एग्जाम नहीं हुआ, यकीन जाने तुम आईआईटी जैम की काउंसलिंग क्लोजिंग रैंक देखना कैसी जाएगी, और उसके साथ साथ और जस्ट में देखना कि तुम्हारा कैसा हो रहेगा। एक एवरेज बच्चा जो मेहनत करके जाए क्वालिफाई कर लेगा। अभी कल की वीडियो में मैंने जो हम लोग इससे कल की मतलब इससे पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बताया है आईआईटी जैम वर्सेस जस्ट, तो वाली वीडियो जरूर देख लें। मैं आई पे उसको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसका लिंक मैं आई पे दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग उस आई बटन पे देख लेंगे। उसमें क्या है, आईआईटी जैम वर्सेस मैंने आईआईटी जैम वर्सेस जस्ट के बारे में बताया। तो आईआईटी जैम और जस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताया, यानी कि जस्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। अगर फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, जिन्होंने भर दिया अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्म तो निकलेगा नहीं दोबारा। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आईआईटी जैम जस्ट के लिए जो है सिनेरियो, तो लोग सीट नहीं छोड़ेंगे इस बार जैम में। तो भाई जस्ट में रिसर्च सेंटर्स की सीट्स कैसे भरेंगी, तो तुम ही लोग तब जाके भरोगे जो टाइप 2 वाले थे, नीचे थे, आईआईटी नहीं मिल रही थी, 1200 जैसे 1000 रैंक है किसी की, जनरल कैटेगरी है 600 तक मिल रहा है, एनआईटी मिल गई, वारंगल, त्रिची वगैरह। आईआईटी नहीं मिल रही, उसने ट्राई करा, जस्ट में मिल गया, फटाक से एडमिशन ले लेगा। तो सिचुएशन इस साल बहुत बदल चुकी है, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी माने, ठीक है, इस साल के लिए सिर्फ ये है, वरना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जस्ट जो है उसकी जस्ट एक हफ्ते बाद हो जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उसके बाद। अब जिन्होंने जस्ट का फॉर्म ही नहीं भरा, सर मैंने तो जस्ट का फॉर्म ही नहीं भरा, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। भाई मैंने कितनी वीडियोस, अभी 2-3 वीडियो बना चुका हूं मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज किस तरह की होती है, उनकी रैंकिंग क्या है। तो गजब की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का भी लिंक जो है मैं आईआईटीज में वही आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई साहब, जैसे बीएचयू हो गई, डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, एएमयू हो गई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, और सबका बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड एंट्रेंस होता है CUCT, ये सब
ये सब जो है आईआईटी जेम्स इनका लेवल लो होता है। एक तो ये है कि ये एग्जाम्स जिनको आईआईटी में एडमिशन मिल जा रहा है, आईआईटी में एडमिशन मिल जा रहा है, वो थोड़ी नहीं यहां जाके अपियर होंगे। तो कंपटीशन अब तुम्हारे ही जैसे लोगों के बीच में है। भाई तुम्हें डर तो यही तो ना कि कुछ बच्चे अच्छा पढ़े हुए, उनको बढ़िया नॉलेज है, उनको तो आईआईटी में सीट मिल गई। अब तुम्हारा कंपटीशन तुम जैसे लोगों के बीच में है। कहते नहीं कि आगे का रास्ता साफ है, तो ऊपर के जो 1000 बच्चे हैं वो तो समझ लो पूरे साफ हो गए। जैम में जो तुमने नेशनल लेवल पे की, तुम्हारी 2200 रैंक है सपोज करो, और जो 1000 बच्चे हैं वो तो उनको किनारे हटाओ, 1000, 1200, 1500 लोगों को। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे 700-800 लोग जाएंगे इसमें से। अगर जैम की परफॉर्मेंस पर देखा जाए तो तुम अभी 800वें नंबर पर हो। लेकिन अगर तुम मेहनत कर लो जी जान से, क्योंकि हर कोई नहीं कर पा रहा इस वक्त मेहनत, लेकिन तुम अगर मेहनत कर लो, लॉकडाउन है, सब कुछ है, घर में हो, एग्जाम की डेट्स नहीं आ रही है, डिप्रेस्ड हो, अभी कर लो, मौका है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि भाई कर सकते हो, कर लो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन करो। तो अब क्या है, जो जैम की नॉलेज थी वो सारी काम आ जाएगी। एक्स्ट्रा टॉपिक जो आते हैं बीएचयू में रटो। हर एग्जाम का अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट है। बीएचयू का अपना अलग टेस्ट है, डीयू का अपना अलग टेस्ट है, जेएनयू का अपना अलग टेस्ट है। हर एग्जाम का एक टेस्ट है। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो स्ट्रेटेजी वाली क्लास थी मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है कि इनके टेस्ट में हमारा कैसे क्या सारी चीजें हमारी होती हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन करा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। तो वहां पर आप उसमें देख सकते हो कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहां पर लो। और वैसे भी मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कुछ भी एग्जाम करो, आगे उसी बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। किसी ऐसा यार नेट गेट पीएचडी में एडमिशन लेना है, रिसर्च करना है, जॉब चाहिए, लेक्चरर बनना है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, जॉब चाहिए, सब वही नेट क्वालिफाई हो, लेक्चरशिप क्वालिफाई हो, वही एक ही लाइन में आगे सब खड़े हो गए। आईटी से पढ़ के आओ, लोकल कॉलेज से पढ़ के आओ, कहीं से पढ़ के आओ, बराबर फिर से कंपटीशन वही है। जिसको आता होगा, जिसके अंदर दम होगा, वो निकालेगा, इंटरव्यू निकालेगा। बात तो सीखने की है ना। तो तुम्हारी जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं हो रही। फिजिक्स की लाइन में आगे बढ़ना है, जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं हो रही। मुझको देख लो, मैं एक लोकल कॉलेज से एमएससी करके आया हूं, बीएससी भी लोकल कॉलेज से करी, एमएससी भी लोकल कॉलेज से करी। आज नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूं, आईआईटीजेम के बच्चों को पढ़ाता हूं। कैसे मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? ठीक है, बड़े बड़े आइडियाज उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते, उनको भी एकदम बराबर से टक्कर देता हूं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नॉन आईआईटीएन हूं तो मैं पढ़ा नहीं सकता। बिल्कुल, इट्स टोटली ऑल अबाउट द नॉलेज। इट्स टोटली ऑल अबाउट कि तुमने बीएससी एमएससी में हार्ड वर्क किया है कि नहीं। इट्स टोटली कि तुमने जब पढ़ा है उसको ईमानदारी से पढ़ा है कि नहीं। अगर तुमने पढ़ा है, टीचिंग की लाइन में जाना है, रिसर्च की लाइन में जाना है, ऑल दिस थिंग विल पे। दोबारा ये तुमको देंगी, देकर जाएंगी। वेस्ट नहीं होता है। अगर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी है, पढ़ाई नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आता है, कुछ एफर्ट भी नहीं डालते हैं, ना समझने की कोशिश करी, ना किसी टीचर से कांटेक्ट किया पढ़ने के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने एफर्ट किया, मेहनत करी है, तो वो मेहनत फिर से काम आने वाली है। और ये तो मैंने बहुत आगे से था, 2 साल बाद का तुम्हें फ्यूचर प्लान बता दिया है। तो मायूसी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एकदम आराम से करो तैयारी, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। कुछ भी दिक्कत हो मुझसे पूछो, मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज मुझ कर सकते हो। जैसा टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर देता हूं, बच्चों को मोस्टली कर देता हूं। आप पूछ सकते हो कि मैं रिप्लाई करते हैं, मोस्टली कर देता हूं। इतनी बहुत सारी चैट्स होती हैं, तो मैसेज ऊपर नीचे लग गया तो 1-2 लोगों का मिस हो जाता है। फिर क्या होता है, कभी 7-8 दिन बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, फिर जाके मैसेज देखता हूं, तब रिप्लाई करता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। आईआईटीज नहीं तो कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, पढ़ लो, अच्छी लाइफ हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए लोगों के साथ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, इसके लिए ट्राई करो। कंपटीशन ऊपर का साफ हो चुका है, अब तुम ही तुम हो और तुम ही जैसे लोग हैं। इन्हीं लोगों में अब तुम्हें अगर मैं ये कहूं, घोड़ों की रेस में जो है घोड़े हट चुके हैं, खच्चर की रेस होनी है। तो हम एक खच्चरों में जो अच्छा खच्चर होगा, तेज खच्चर होगा, वो जीत जाएगा। ज्यादा लोड लेकर, यानी कि बोझ ज्यादा डालना है और तेज दौड़ना है। तो बोझ ज्यादा डालना है मतलब जो जैम से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको कवर करना है, और थोड़ी मेहनत ज्यादा करके जानी है, और फिर आराम से कर ले जाओगे। यार बीएचयू, सीयू, सीटी, डीयू सब एग्जाम देख रहे हो कैसे हमारे होते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। बीएससी की किताब उठा के यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, देख के शर्म आए यार। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या एंट्रेंस का पेपर हो सकता है एमएससी का, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्या, ये किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी का क्या एंट्रेंस पेपर हो सकता है?
क्या इतने मजाक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, इतने ही मजाक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इतने ही फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इतने ही पॉइंट्स के आते हैं। लेकिन दिक्कत क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, जब आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे थे, अपने लेवल को बढ़ाना था, तुम अपने लेवल को नहीं बढ़ा रहे थे। आज जब एग्जाम का देकर आए हो, तुम आईआईटी जैम के लेवल पर जाकर जबरदस्ती बैठ गए हो। अब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अपने लेवल को गिराना है, क्योंकि इनके एग्जाम का लेवल लो होता है। या आईआईटी जैम जैसा इनका लेवल नहीं होता है, आईआईटी जैम जैसा कंपटीशन नहीं होता है। दिक्कत अब प्रॉब्लम क्या हो रही है आईआईटी जैम देने के बाद? मोस्टली 95% स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? प्रिपरेशन के टाइम लेवल बढ़ाते नहीं है। आईआईटी मिल जाती तो ये नौबत ना आती। अब ये नौबत आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेवल प्रिपरेशन आईआईटी जैम लेवल की नहीं करी, अब जाके आईआईटी जैम के लेवल में बैठ गए। अब उनको जो है नीचे नहीं आना है, अब हम तो हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ेंगे। अब जुनून सवार हो जाता है हाई लेवल की। अभी तो फॉर्मूला लेवल की फिजिक्स पढ़नी है, रट्टा मारने फॉर्मूला को, रट डालो रट डालो रट डालो फॉर्मूला। यकीन जानो, मैं कसम खा के कहता हूं, बीएचयू सीयूसेट इतनी अच्छी रैंक आएगी, यू कैन नॉट इमेजिन। रट डालो बीएससी किताबों का एक एक फॉर्मूला। आज इस वीडियो के बाद कसम खाओ कि फॉर्मूले सारे रट डालोगे। यकीन जानो, मेरा तुमसे वादा है, डबल डिजिट में बीएचयू में रैंक ना है, अगर तुम मुझको सारे न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला सुना दो, 101% तुम्हारी डबल डिजिट में रैंक आएगी। इन एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई करा? तो पीवाईक्यू से। जैम में ऐसा नहीं होता है, जैम में पीवाईक्यू से तुम 20-30 मार्क्स ला सकते हो, मतलब क्वालिफाई कर सकते हो, वही टाइप 2 वाले बच्चे बन सकते हो। टाइप 1 के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा। दिक्कत यही हो रही है, सारी बात मैं की है। हमारे जो उसमें जो वो नहीं आ जाती है, हाँ मैं समझते हो, सेल्फनेस वाला वो नहीं होता है एक, हिंदी में नहीं होता है, मैं आ गई है। अब तुम वहीं पर घमंड, एरोगेंस नहीं, मेरा तो लेवल बढ़ गया है, मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया है, मेरी तो 2200 रैंक है, मैं आईआईटी जैम क्वालिफाइड है। भाई साहब उतार दो ये क्वालिफाइड का, फेंक दो किनारे, किसी काम का नहीं है। आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहने के लिए सिर्फ होता है आईआईटी जैम क्वालिफाइड है, किसी काम का नहीं ना अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब लेवल गिरा लो, नीचे आ जाओ। अभी तक नहीं पढ़ा था फिजिक्स के फॉर्मूला, रटना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स की बीएससी की किताबों को हटा के रख दिया था, बड़ी हाई लेवल की जेटली ग्रिफिथ पढ़ते थे, किनारे रख दो उन किताबों को बंद करके, बीएससी की किताबें उठाओ जहां पर फॉर्मूले लिखे होते हैं, एस्टान पब्लिकेशन की किताबें उठाओ, उनके न्यूमेरिकल्स लगाओ, उनकी थ्योरीज लगाओ। 101% ये सारे एग्जाम तुम्हारे निकल जाएंगे। मेरी बात को समझो, ये मैंने अब बहुत ज्यादा मैं नहीं चीखूंगा, ठीक है, क्योंकि फीलिंग लेने की कोशिश करो। एकदम तेज बोल रहा हूं, यानी कि मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूं, इसलिए थोड़ा सा चिल्ला के बोल रहा हूं। समझ जाओ, समझ नहीं रहे हो। अगर लेवल आईआईटी जैम के, एक तो आईआईटी मिली नहीं, मतलब बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब तुम चढ़ के बैठ गए हो आईआईटी जैम के लेवल में। अरे भाई साहब, अब उस लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़नी है, इन एग्जाम्स में उस लेवल की फिजिक्स नहीं आती है। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो, नहीं आती है। अब उस लेवल की फिजिक्स पढ़ो। दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यही होती है, आईआईटी जैम क्वालिफाई होता है जिन बच्चों का, सबका सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकलता कि नहीं ना? क्यों नहीं निकलता है? बस इसी वजह से। आईआईटी जैम की तैयारी करी, उसी टाइप की तैयारी करते रहोगे, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स, उसी टाइप का सब कुछ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो हमारे एंट्रेंस होते हैं, उनका एक अलग अपना टेस्ट होता है, उसको करना पड़ेगा। उस टेस्ट के हिसाब से पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला। तुम कितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर डालो जेटली ग्रिफिथ से, बीएचयू नहीं निकलेगा अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है। मैं क्वेश्चन पेपर अगर ढूंढूं, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, एकदम सिंपल जो है प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। और मुझे अभी क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिख रहा है, वरना मैं आप लोगों को बताता। ठीक है, तो बहरहाल समझो मेरी बात को। किसी दिन मैं बीएचयू ड्यू के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस क्लास भी रख दूंगा, कि भाई अपने आंखों से देखो, काउंट करो, देखो, समझो किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। आई होप कि मैंने ये समझाया है, नॉलेज वेस्ट नहीं होती है। आपका आईआईटी जैम निकला, रैंक अच्छी नहीं आई, दिल छोटा नहीं करना है। अगर अकलमंद हो और समझते हो फ्यूचर की चीजों को, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो, किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो क्या करना है, फिर सीएसआईआर नेट गेट का टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहां पर इस टाइम बच्चों को क्या आती है, बहुत से लोग होते हैं
मुझे गैप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, सही जवाब की क्या सच में गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर आईआईटी जैम 2022 का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होना है। ड्रॉप उसके लिए ले सकते हैं या नहीं, क्लियर जवाब, कोई वो नहीं। पैरामीटर्स भी मैं बता दूंगा कि किन पैरामीटर्स को सोचकर आप ये फैसला ले। आईआईटी जैम 2021 का एग्जाम दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रैंक अच्छी नहीं आई, क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, सभी के लिए क्लियर कट जवाब कि मैं कैसे जवाब दूंगा, आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं अपने 2-3 स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा उनके बारे में, और जो है फिर जो है मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये ड्रॉप लेना है या नहीं और आईआईटी जैम 2022। तो सबसे पहले मतलब जिन्होंने ड्रॉप लिया, ठीक है, ड्रॉप लिया, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वीडियोस के इंटरव्यू की पड़ी हुई है, अनूप कुमार उसका नाम है, उसकी 221 रैंक आई 2021 में, इसी साल उसने जैम दिया, 2021 में दिया। जब उसने बीएससी किया था, जैम दिया था, उसकी खुद से 1974 रैंक आई थी, मुझसे पढ़ा, उसकी 221 रैंक आई है ड्रॉप लेने के बाद। जैसे कि मैंने जागृति गौड़ की बात करी थी, जागृति जो मेरी स्टूडेंट है, उसकी लगभग 1650 रैंक है। अब यकीन जानो इसकी कितनी रैंक थी, इसकी 8500 रैंक थी, 8500 रैंक थी ड्रॉप लेने के बाद। ठीक है, एक भूमिका गोयल करके मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी 97-98 लगभग रैंक थी। इस वक्त उसकी रैंक 1380-83 करके 84-86 करके उसकी कुछ रैंक है ड्रॉप लेने के बाद भूमिका गोयल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है, सच में अच्छा करा है। और मेरे पास 2 बच्चों का ऐसा आया, एक के -4 मार्क्स थे, मतलब इमेजिन करो -4 मार्क्स इन आईआईटी जैम 2022 इन 2020, दिस ईयर उनके 22 मार्क्स आए, इतना इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, और कुछ बच्चों से तो मेरी बात हुई है, जैसे 2200 उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है। इन्होंने क्यों लिया, आप लो या ना लो, ये सारी बातें मैं बताता हूं, एकदम क्लियर कट जवाब दूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि असंभव कुछ नहीं है। 1974 रैंक, 221 रैंक लाना असंभव कुछ नहीं। 9,500, 9,500, 8,500 रैंक, मतलब एकदम वर्स्ट, कुछ नहीं आता फिजिक्स में। एक एवरेज बच्चा भी आराम से 3,000, 3,500 रैंक ले आएगा, बिना पढ़े बच्चा आईआईटीएम क्वालिफाई कर जाएगा। एकदम सिंपल पेपर आता है, 3,000 रैंक, यानी कि आईआईटीएम क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स के लिए कोई मेहनत नहीं। 12th लेवल के 2-4 फॉर्मूला रट के चले जाओ यार, पीवाईक्यूज लगा के चले जाओ, क्वालिफाई कर ले जाओगे। मतलब कैसी सिचुएशन है, इमेजिन करो। और चलो ये तो चलो ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इंप्रूवमेंट। ये लोग कैसे ले आए इतनी रैंक, और मैं जागृति की बता चुका हूं कि कम से कम इसकी रैंक 650 होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी हो गई इसकी, इसमें बहुत मेहनत करी है। ठीक है, जेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रही है, एनआईटी में एडमिशन कंफर्म है, तब भी वो ट्राई करेगी और कहीं ना कहीं और अच्छी जगह ट्राई करेगी, कहीं एडमिशन मिल जाए। तो ये सारे कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, जिनके बताना मुझे लगता है जरूरी था। इसके बाद मैंने क्लास में भी एक बार बताया था, बच्चे अक्सर पूछते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि कोई रियलिस्टिक बातें नहीं करता है, ठीक है, जवाब नहीं देता है। इट्स योर कॉल, ये तुम्हारी मर्जी है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है अपने हिसाब से देखो। एमएससी में कहीं एडमिशन मिल जाए तो साथ में कर लो ड्रॉप। यार एमएससी में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई नहीं होती जाए की, ठीक है, ये भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन रिस्क नहीं रहेगा ना फिर। विदाउट नो रिस्क एमएससी तो कर ही रहो, एक जगह से मिल गया तो 1 साल गैप के बाद आईआईटी में जाके एडमिशन ले लेना, ठीक है, तो रिस्क नहीं रहता है एमएससी में एडमिशन, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर कट जवाब नहीं देता है कोई। मैं अब बहुत ही, जैसे मेरा अंदाज है, जो मेरा स्टाइल है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, मजा आ जाएगा आपको ड्रॉप के लिए बात सुनकर। देखो
ड्रॉप अगर आपको लेना है, अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं कानपुर शहर के अंदर रहता हूं, ठीक है, कानपुर शहर के अंदर मैं रहता हूं। कानपुर शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है कानपुर यूनिवर्सिटी, उसका पुराना नाम कानपुर यूनिवर्सिटी था, अब उसका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। मैंने यहीं से बीएससी करा, इसी यूनिवर्सिटी से, इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज से एमएससी करा है। मैंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी करा है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एमएससी करा है, और बीएससी करा इसी कॉलेज से, एमएससी करा इसी कॉलेज से। अब इसी कॉलेज में मैं लेक्चरर हूं, बीएससी एमएससी वालों को पढ़ाता हूं। जिस साल एमएससी फाइनल पास करके निकला था, तो जो मेरे जूनियर थे, जिनको एमएससी प्रीवियस कहते हैं, जिनके साथ मिलके वो फ्रेशर और वो सब फेयरवेल पार्टी मैंने बनाई थी, उन्हीं लोगों का टीचर बनके मैं ठीक जुलाई में उनके सामने खड़ा था। अगस्त में 15 अगस्त को मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, तो मैं वहां पर लेक्चरर बनकर उनको पढ़ा रहा था। दिस इज द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इसका नाम है। अगर आप मेहनत करोगे, फिर कुछ मतलब नहीं है कि आपने आईआईटी से करा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करा है, किसी एक लोकल कॉलेज से कानपुर के करा है, कोई मतलब नहीं है। इट्स टोटली ऑल अबाउट द फिजिक्स। इफ यू हैव फिजिक्स, इफ यू हैव नॉलेज, यू विल कर सकते हो। और फिजिक्स सीखने से आती है। मैं भी सीख कर नहीं आया था भगवान के हाथ से, मैंने भी इसी दुनिया में आकर जन्म लेने के बाद ही फिजिक्स सीखी है। आप भी सीख सकते हो। अक्सर मैं क्लास में बताता हूं, कोई कॉन्सेप्ट बताया, मैं ये बात कहता हूं, ये जो मैं तुमको बता दे रहा हूं, एमएससी पास करने के बाद भी मुझे बहुत सी चीजें नहीं मालूम होती थी। अब धीरे धीरे कुछ चीजें मैं फिजिक्स की सीख रहा हूं, और फिर अपने बच्चों को इंप्रूव करा रहा हूं, बता रहा हूं। फिजिक्स सीखी जा सकती है, किसी भी एज में सीखी जा सकती है। फिजिक्स दुनिया का सबसे अच्छा टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, ठीक, बेस्ट सब्जेक्ट है। चलो अभी मुद्दे की बात करते हैं। मैं कानपुर शहर में रहता हूं, ठीक है, और मेरे घर से सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत काम की बातें हैं, ड्रॉप लेने के लिए बड़ी काम की बातें हैं ये जो मैं करने वाला हूं। तुमको बकवास लग रही होगी, लेकिन बड़े काम की हैं। कानपुर में जिस जगह में रहता हूं, मेरे घर से लगभग 8, जैसे मेरा घर यहां पर है, यहां पर इससे 800 किलोमीटर लगभग बाहर निकलेंगे। 800 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे। डिग्री कॉलेज है, पीपीएन डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट है, अच्छा है, कानपुर का बेस्ट नंबर 1 डिग्री कॉलेज है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लगभग 1800 किलोमीटर, तो मेरा क्राइस्ट चर्च कॉलेज है। थोड़ा सा मेरे कॉलेज से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, यानी कि मेरे घर से टोटल 3 किलोमीटर, कुछ नहीं, पैदल चले जाओगे 10 मिनट में, ठीक है, बीएनडी सरकारी कॉलेज है। उससे पहले लड़कियों का एक सेंट बालिका कॉलेज है, ठीक। अब इधर के तरफ जाओगे थोड़ा सा और, यानी कि 1.5 किलोमीटर, यानी 150 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर के बाद जाओगे, एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, डीजी कॉलेज, एक सबका मिक्स सरकारी कॉलेज है, डीएवी। मेरे घर से इतने सरकारी कॉलेज पास हैं। थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे, गोविंद नगर तक चले आएंगे, 5 किलोमीटर दूर तो डीबीएस कॉलेज है, वहां सरकारी मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके इस तरफ मैं अपने घर के चला जाऊं, और तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर के बाद वीएसएसडी सरकारी कॉलेज है। मैं उस जगह पे रहता हूं कि चारों तरफ सरकारी कॉलेज है, ठीक है। अब क्राइस्ट चर्च कॉलेज का अपना एक वैल्यू है, एक अपना भौकाल है, उसका अपना एक क्रेज है। फिजिक्स डिपार्टमेंट अल्टीमेट और बेस्ट है क्राइस्ट चर्च कॉलेज का। पीपीएन वैसे ओवरऑल अगर देखोगे तो पीपीएन कानपुर में बेस्ट नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है, कानपुर के आसपास के कई शहरों में। अब मुद्दे की बात जरा आप सुनिए, फीस सुनिए मेरी कितनी थी एमएससी की। मेरी फीस थी एमएससी प्रीवियस की 4000 रुपए पूरे साल की, बस एक ही बार फीस पड़ती है। एमएससी फाइनल की 4000 रुपए फीस थी। भाई घर से जाने में कोई खर्चा भी नहीं होता था। 8000 रुपए में मैंने एमएससी कर ली, ठीक है, बात समझ लो। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो लोकल कॉलेजेस जहां नहीं है। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव के साइड रहते हैं, आउटर साइड रहते हैं, शहरों में पढ़ने आते हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर सरकारी कॉलेज नहीं ना। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां एमएससी फिजिक्स नहीं ना। मतलब कानपुर छोटा शहर है। मैं आपको बताऊं, मेरे स्टेट की राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहां पर एमएससी फिजिक्स का आप कॉलेज ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो एमएससी फिजिक्स होती है, ऐसे सरकारी डिग्री कॉलेज में एमएससी फिजिक्स नहीं ना। बहुत खराब सिचुएशन है वहां पर। तो क्या करोगे, दूसरी जगह पढ़ने जाओगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है,
तो आप इमेजिन करो, इतने बड़े स्टेट की राजधानी एमएससी विजिट्स के लिए कॉलेजेस वही ना एक आध हो तो बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं ऐसे शहर दूं कि यहां पर हर थोड़ी दूर पर मैंने बता दिया कि मैं एक चक्कर लगा दूं 1 घंटे में तो मैं कम से कम 10 जो है सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट चक्कर मिल जाएंगे मुझको, कहीं पर भी मैं जा सकता हूं, आराम से पढ़ने जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पर क्या है, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनमें पढ़ने, मैंने देखा कि बड़े लोग ऋषिकेश से पढ़ने जाते हैं, कुछ है सिस्टम, उत्तराखंड में पढ़ने एडमिशन लेने जाते हैं, कुछ आसपास, मतलब 100 200 300 400 किलोमीटर जाके पढ़ना पड़ता है। वहां जाने का मतलब हॉस्टल के बाद फीस अच्छी खासी, ऐसी थोड़ी नहीं होगी, फीस के साथ रहना खाना पीना फूडिंग, मतलब खर्चा बैठ जाता है। तो मेरा कहना क्या है, अब मैं बहुत जबरदस्त लाइन बोलने वाला हूं। अगर आपके लोकल में आसानी से पहुंच जाएं, रहने ना जाना पड़े, आप अपने घर से जुड़े रहें, ठीक है, और जाके पढ़ सकते हैं, अगर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, ड्रॉप ना लीजिए, वहां से पढ़िए, CSIR नेट गेट की तैयारी करिए। अगर आपको लगता है, मतलब आप कहीं दूर जाना है, 200-300 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना है, वहां जाके किसी एक लोकल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओगे, पैसा खर्चा करोगे सब कुछ 2 साल, तो बेटर है कि 1 साल घर में रह के जी जान लगा के मेहनत करो और जाके IIT पढ़ो। मेरा कहने का मतलब यह है कि IITs मिले, NITs मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिले और आईसर्स मिले, रिसर्च सेंटर्स मिले, इनके लिए तो शहर क्या स्टेट क्या हजारों मील जाया जा सकता है, लेकिन लोकल कॉलेजेस के लिए 200 300 किलोमीटर दूर अगर कॉलेजेस में मजबूरी है जिन लोगों को, तो वो मेरे हिसाब से ना ले इतनी दूर, मतलब लेना है ले ले एडमिशन, ड्रॉप ले सकते हैं। मैं ये जो मोटिव है एकदम क्लियर पैरामीटर बना दिया, अभी सबको फील आ रही होगी, समझ में आ रही बात, ओके या आई गॉट द आंसर टुडे कि हाँ मैं एडमिशन ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, दिस द क्राइटेरिया। अगर इजीली तो कहीं एमएससी हो जा रही है, ले लो कहीं लोकल कॉलेज में एमएससी की स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेजेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। अगर नहीं मिल पा रहा है एडमिशन, ठीक है, तो मैंने एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन बताई कि कहीं पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कहीं पर कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो आप जिस शहर से हो, तो आपके सिटी में या आप जिस लोकेलिटी से रहने हो, तो आपके आसपास 20 किलोमीटर के अंदर, यानी कि सुबह जाओ अगर कॉलेज पढ़ने, शाम को घर आ जाओ, इतनी दूरी पर अगर कोई डिग्री कॉलेज है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएं, और अगर नहीं है तो नो लिख के बताएंगे कि नहीं कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है। यस और नो लिख के कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताएं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा और इसका एक रियल सिचुएशन निकले। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, सैकड़ों बच्चों से पूछा है, तब जाके मैं ये बात बोला। बहुत सारे सिटीज का मुझे बच्चों ने बताया कि सर मेरे सिटीज में ये नहीं है, वो नहीं है, कॉलेजेस हैं मेरे यहाँ, इतने कॉलेजेस हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं ना, डन, सब बढ़िया, एकदम परफेक्ट, सारी बात समझ में आ गई, ड्रॉप की लेना है नहीं लेना है, इट्स योर कॉल। मैंने पैरामीटर सेट कर दिए कि घर छोड़ा जा सकता है, दूर जाया जा सकता है, घर से पैसा खर्चा किया जा सकता है IITs के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, NITs के लिए, लेकिन एक लोकल कॉलेज के लिए तुम इतना छोड़ के सब कर रहे हो तो वर्दी नहीं है, ठीक है। या फिर तुम अगर मजबूरी है, करना ही है, नहीं निकल रहा है जेम, नहीं कर पाओगे लगता है नेक्स्ट ईयर, फिर क्या करो, फिर एडमिशन लो, लेकिन CSIR नेट गेट की फिर प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर बस कर रहे हो, पिताजी के पास बहुत पैसा है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया ही चल रहा है, तो पिताजी के बिजनेस में लग जाना, ठीक है। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पिताजी का बिजनेस बढ़िया नहीं है, या पिताजी ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ के नहीं रखी है, तो उनके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। अगर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, MSc के क्या जरूरत है, MBA करो, MCOM करो, पिताजी का अगर बिजनेस नहीं है, तभी तो MSc कर रहे हो कि अपने मेहनत से कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई हमको लगता है, इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, और बहुत जल्द बहुत सारी न्यू वीडियोस को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, और कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझको सपोर्ट करने के लिए, और लाइक तो बिल्कुल ही कर दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।